ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हैं, जहां छात्र अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर धरने पर बैठे हैं और लोक सेवा आयोग का घेराव कर रहे हैं। ना बांटेंगे और ना ही हटेंगे जैसे नारे गूंज रहे हैं। तो आखिर छात्र अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ धरने पर क्यों बैठे हैं? छात्रों की क्या मांग है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी दिल्ली और मैं राम अवतार पांडे। दरअसल यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2 परीक्षाओं से जुड़ा है। यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस प्री 2024 और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जानी है। इन्हीं परीक्षाओं को लेकर छात्रों और आयोग के बीच में तनाव बढ़ रहा है। छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 1 डे 1 शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे हैं और उसी को लेकर आयोग का घेराव भी कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि आखिर हजारों छात्र यूपी लोक सेवा आयोग का घेराव क्यों कर रहे हैं और उनकी क्या मांगे हैं। 1 डे 1 शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन दरअसल है क्या? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2 परीक्षाएं दिसंबर माह में होनी है। इसमें पीसीएस प्री की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होगी। ये परीक्षाएं 41 जिलों में आयोजित की जाएंगी। पीसीएस प्री की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक, दूसरा सत्र परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा और अगली परीक्षा 8 तारीख को होगी। इसी तरीके से आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होगी। 22 दिसंबर को पहली पाली की परीक्षा 9 से 12 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 से 5:30 बजे तक होगी और इसी तरह से 23 दिसंबर को परीक्षा 9 से 12 बजे तक होगी। इस तरह से परीक्षा कुल 3 पालियों में कराई जाएगी। छात्र इसी 2 दिन परीक्षा कराए जाने के विरोध में हैं। छात्र चाहते हैं कि दोनों परीक्षाओं को एक दिन एक शिफ्ट में ही आयोजित किया जाए, नहीं तो परीक्षा में गड़बड़ी हो सकती है। बता दें, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आयोग का कहना है कि यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए कुल 5,76,154 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुल 1,758 केंद्रों की जरूरत थी, लेकिन आयोग को सिर्फ 55% ही केंद्र मिले हैं। आयोग को कुल 978 परीक्षा केंद्र ही मिले, जिसमें सिर्फ 4,35,074 अभ्यर्थियों को ही परीक्षा कराई जा सकती है। इसी तरह से आरओ और एआरओ की परीक्षा में भी कुल 10,76,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके लिए परीक्षा केंद्र की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई। इसके अलावा परीक्षा को लेकर नियम भी है कि कलेक्ट्रेट ऑफिस से 20 किलोमीटर के दायरे में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और प्राइवेट कॉलेजों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। कई मानकों के कारण इस परीक्षा के लिए भी पूरे परीक्षा केंद्र नहीं मिल सके, जिसके बाद आयोग ने परीक्षा केंद्र उपलब्ध न होने के कारण 1 से अधिक दिनों में परीक्षा कराने और मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया। ये आयोग का कहना है, लेकिन छात्र आयोग के इस तर्क से संतुष्ट नहीं है। वो एक परीक्षा एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में करवाने की मांग कर रहे हैं। छात्र नॉर्मलाइजेशन के भी खिलाफ हैं। नॉर्मलाइजेशन में एक फॉर्मूला के तहत अंकों का निर्णय होता है। छात्रों का कहना है कि 2 दिनों में परीक्षा कराने से परीक्षा में गड़बड़ी होने की आशंका है। नॉर्मलाइजेशन भी छात्रों के हित में नहीं। इन्हीं मांगों को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से पुलिस बल आरएफ की तैनाती कर दी गई है। बता दें, पूरे क्षेत्र में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी है और छात्र आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पंजाब केसरी दिल्ली के साथ। धन्यवाद।